हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस ओवर थिंकिंग इन द ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी में ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें। मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं, अगर किसी पर्सन को लेकर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है और वो पर्सन आपके अंदर से नहीं जा रहा है, 24 घंटे आपके अंदर चल रहा है, मतलब कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, उससे डिटैच फील नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं उधर एनर्जी क्यों दे रही हूँ, तो 100% ये साइन है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। और एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि जैसे आप उनको इतना याद करके कहीं भी फोकस नहीं बना पा रहे हैं, सेम सिचुएशन उनके साथ भी है, क्योंकि आप एक ही सोल के दो पार्ट हैं। अगर आपके साथ बहुत ऐसा हो रहा है कि आप उसी पर्सन को याद करते जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसे भूल ही नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे लेट गो करूँ, आपको बहुत बेचैनी हो रही है कि इधर ही मैंने एनर्जी क्यों लगा के रखी है, तो ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। जो भी ट्विन फ्लेम कपल्स होते हैं उनके साथ, और बाकी कनेक्शन में ये चीजें नहीं होती हैं। तो ये एक साइन भी है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो आगे बात करेंगे कि आपको क्या टिप्स फॉलो करनी है जिसकी वजह से आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाए। मेडिटेशन करें, थोड़ा सा पूजा पाठ करें, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको मंत्र जाप वगैरह कि बिल्कुल लगे पड़े हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, अब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए, हमें बिल्कुल साधु संत बन जाना है। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको अपने हर एक एरियाज पे ब्लॉकेज जो भी हैं उनको निकालना है, मतलब ये ग्रोथ की जर्नी है। आपको हर एक एरियाज पे काम करना है। अगर आप किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पाते तो वो बातें आपको रखनी है। अगर आप किसी को फेस नहीं कर पाते हैं, आप अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अपनी चीजों को ऐसे हाइड करके रखा है कि मैं नहीं कर सकती, या मेरे अंदर बाहर निकलने का डर है, या फिर कुछ भी चीजें हैं, आपकी पूरी लिस्ट होगी एक अच्छी खासी। क्योंकि आप अगर अभी अभी अवेकन हुए हैं या आप इनर वर्क कर रहे हैं, तो बहुत सारे इशू होते हैं जिन्हें हील करके आगे बढ़ना होता है। तो हम ओवर थिंकिंग को इस तरीके से कम कर सकते हैं कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है उस चीज पे लिस्ट बनाइए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात बोली है कि अपनी जर्नी में एक लिस्ट बनाइए कि हम क्या क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर हम पास्ट की एनर्जी में ज्यादा स्टक है, मतलब कि हमारी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होके रखी है। अगर हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कि हमारी एनर्जी जो मस्कुलाइन वाली है वो बहुत इम्बैलेंस होके रखी है, तो दोनों ही एनर्जी में हमको बैलेंस क्रिएट करना है। अगर पास्ट की एनर्जी में बहुत ज्यादा जा रहे हैं और कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है, मतलब कि आपकी जर्नी में ब्लॉकेज क्रिएट किया है, या आपका पर्सन ही आपको छोड़ के गया है और अब आपको लग रहा है कि भाई उसने ऐसा क्यों किया, उसकी फैमिली ने ऐसा क्यों किया, थर्ड पार्टी को क्यों लेकर आए। बहुत हजारों क्वेश्चन है आपके अंदर से, जो गुस्सा है आप वो कहना चाहते हैं, आपको किसी ने कुछ बोला है तो आप जवाब देना चाहते हैं। तो एक कॉपी पेन उठाएं और अपनी सारी चीजें उस पर लिख कर जला दें। इससे क्या होगा, आपकी शैडो साइड हील होगी और आपका गुस्सा कम होगा। आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, वो भी जल्दी जल्दी। और आपको ये टिप्स फॉलो करनी है जो जो मैं बता रही हूँ। आपकी ओवर थिंकिंग आप देखेंगे कहीं गायब हो जाएगी। आप फिर उतना उल्टा सीधा नहीं सोचेंगे और डीप में ओवर थिंकिंग में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम डीप ओवर थिंकिंग करते हैं कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लग जाती है, हम रातों को उठने लग जाते हैं, हम अपने काम पे फोकस नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग से ही हमें पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। और ये सबसे बड़ा साइन है कि उस पर्सन की याद ही इतनी आती है, वो हमारे अंदर चलता ही इतना है कि हम उसे भूल ही नहीं पाते। तो आपको ये टिप्स फॉलो करनी है कि आप अपनी एक लिस्ट बनाएं, उस पे राइटिंग करें, और जो निगेटिव पॉइंट है आपके उनको जला के राख कर दे, और जो पॉजिटिव पॉइंट है उन्हें अलग लिखे कि हाँ ठीक है, ये अब मैं नहीं करूंगी। और जो निगेटिव है अब इनको मेरे को छोड़ना है, अपनी शैडो साइड को हील करना है। मैं ज्यादा गुस्सा नहीं करूंगी, मैं ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करूंगी। अगर मुझे ओवर थिंकिंग होगी तो मैं तुरंत उन थॉट को चेंज करूंगी और अपने लिए पॉजिटिव सोचूंगी। मैं अपने आप से प्यार करूंगी, मैं उधर पर्सन को एनर्जी ना देकर खुद पर ध्यान दूंगी।
आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते थे वो कर सकते हैं। अगर आप एक ही कमरे में बैठ के रो रहे हैं, पर्सन की डीपी देख रहे हैं, पर्सन का लास्ट सीन देख रहे हैं, तो ऐसे करके जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। कब तक एक कंफर्ट जोन को चूज करके रखेंगे? आपको कभी ना कभी तो आगे बढ़ना होगा। इसीलिए ये जर्नी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है। आप जो भी करना चाहते हैं दिल खोल के करें। और मैं ये भी बोलूंगी कि यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप से प्यार करें। अपने आप को जैसा आप दिखते हो ना वैसे ही, चाहे आप काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, वैसे ही प्यार करें। किसी के लिए चेंज होने की जरूरत नहीं है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में हर कोई ओवर थिंकिंग सिचुएशन से गो थ्रू करता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ और मेरा पर्सन नहीं कर रहा है, तो ये बात गलत है। आपका पर्सन भी उतनी ही ओवर थिंकिंग करता है जितनी कि आप। और एक पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है कि आप दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने अंदर नहीं झांकते कि मैं भी तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मैं भी तो उधर एनर्जी दे रही हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक ही यहीं पे होती है कि हम अपनी एनर्जी को लॉक नहीं कर पाते, हम अपनी एनर्जी को सेफ नहीं कर पाते। हम पर्सन की तरफ ज्यादा एनर्जी दे के रखते और अपनी तरफ अपने बारे में कम सोचते। हमें ऐसा लगता है हम सुंदर नहीं है तभी उन्होंने थर्ड पार्टी चूज कर ली, या हम उतने ज्यादा अच्छे नहीं दिखते लुक बाय, या अगर थर्ड पार्टी जॉब करती है, हम जॉब नहीं करते, या थर्ड पार्टी बहुत अच्छे घर से है, हम अच्छे घर से नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करते हैं, हम सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से हम ओवर थिंकिंग जो भी पास्ट में पर्सन ने किया होता है, जो भी हमें ट्रिगर डाले होते हैं, या बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पर्सन बहुत ज्यादा उनको उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं, तो उसी चीज में स्टक रहते हैं काफी टाइम तक। तो उन चीजों की भी लिस्ट बनानी है आपको, और राइटिंग करनी है, उस पर डीप राइटिंग करनी है। अगर किसी से कुछ बोलना है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, जिनके साथ आपके कार्मिक कनेक्शन है, आपके फ्रेंड हैं, या जो लोग इस जर्नी में आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपको किसी ने इतना हद तक मतलब एक तरीके से आपकी बेइज्जती कर दी है कि आपके अंदर वो बातें चुभ गई हैं, अब आप उनसे बाहर ही नहीं आ पा रहे, और वही थॉट आपके माइंड में चल रहे हैं 24 घंटे, आप वहीं पे एनर्जी लगा के बैठे हैं। तो ये काम आप जरूर करें कि आप राइटिंग करना स्टार्ट करें, मेडिटेशन करें, मिरर एक्सरसाइज करें, और उन ब्लॉकेज को हील करें। जैसे जैसे आप राइटिंग करेंगे और अपने सामने उन चीज़ों को जलाएंगे ना, आप देखेंगे कि आप चेंज हो रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको हुपोनोपोनो प्रेयर भी करनी है। आप वो करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपके ओवर थिंकिंग में। और जो भी लोग हैं उनके बारे में पहले लिखे, हुपोनोपोनो प्रेयर करें, फिर उनसे कॉर्ड कटिंग करें। आपकी ओवर थिंकिंग कहाँ चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा। पर्सनली मैंने भी ये चीज़ें यूज़ की हैं अपनी जर्नी में। जो भी कार्मिक थे, या मेरे पर्सन कुछ बोल कर गए थे, या मेरे मदर फादर ने कुछ बोला, या मेरे साथ कुछ किया, तो मैं भी अपने साथ बैठी और मैंने ये चीज़ फॉलो की है। इसीलिए मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा बेस्ट टिप है। इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे ना, आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। इधर का इनर वर्क, उधर का इनर वर्क, ये वाली चीजें, वो वाली चीजें आप सिंपल तरीके से कीजिए। आपके ब्लॉकेज सिर्फ आप ही के अंदर हैं और वो आपको अच्छे से पता है। बाकी बाहर से देखकर चीजें करने से अच्छा है ना आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, आपकी जर्नी ज्यादा इजी हो जाएगी, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका। और धीरे 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 करके देखना, आप जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बस जो भी एनर्जी आपको पीछे लेके जा रही है, उन एनर्जीज पे काम करना स्टार्ट कर दें कि मेरी एनर्जी पीछे क्यों जा रही है, वो पीछे के थॉट में पीछे क्यों नहीं छोड़ पा रही हूँ, उनको पीछे क्यों नहीं धकेल पा रही हूँ, मैं अपने प्रेजेंट में खुश क्यों नहीं हूँ, ऐसी क्या गलती की है मैंने। कभी कभी ना आपको दूसरों की बातों का इतना बुरा लग जाता है कि आप दिल पे लगा के बैठ जाते हो, तो वहां से वो चीजें निकाल दो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपका दिल दुखा सके, क्योंकि आपको डिवाइन ने बनाया है, और जो चीज डिवाइन ने बनाई होती है ना, वो बहुत खूबसूरत होती है। ये याद रखें हमेशा, बात पूरी जर्नी में ये बात याद रखेंगे, आपके लिए जर्नी आसान हो जाएगी। खुद से प्यार करें, कोई आकर आपसे प्यार नहीं करेगा। खुद की इम्पोर्टेंस को समझें, आप यहाँ क्यों आए हैं, अपने आप को याद दिलाएं बार बार। सेल्फ लव करें, खुद से प्यार करें, छोड़ दे सारी चीजों को। पास्ट की एनर्जी में क्यों जा रहे हैं ये भी देखें,
और आने वाले फ्यूचर की क्यों फिक्र है वो भी देखें कि मेरी शादी किसी और से करा देंगे या मेरा पर्सन वापस नहीं आएगा। ये सब ब्लॉकेज हैं आपके, जो आपकी जर्नी को कहीं ना कहीं स्टक कर रहे हैं, आपकी यूनियन को स्टक कर रहे हैं। आपकी एनर्जी इधर भाग रही है, उधर भाग रही है, सेंटर में है ही नहीं आपकी एनर्जी, और आपको एनर्जी को सेंटर में लेकर आना है, तभी ये ओवर थिंकिंग कम होगी। बेस्ट टिप्स रहेंगे, इन्हें फॉलो करो। सेंटर में लेकर आओ एनर्जी को, छोड़ दो पीछे क्या हुआ। आने वाले समय की फिक्र मत करो। अगर आप अपना आज अच्छा करोगे ना, आपका कल अच्छा हो जाएगा। और पीछे को तो छोड़ ही दो, जो हो गया वहां जाकर आप कुछ नहीं बदल सकते। अगर आपकी अवेकनिंग बहुत अच्छे से होगी, आप ओवर थिंकिंग कम करेंगे, आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, आपका पर्सन क्यों नहीं आएगा। आप अपने आप से प्यार करें, सेल्फ ग्रोथ करें, हर एक एरियाज पे अच्छा करें, फाइनेंशियली, इमोशनली खुद पे डिपेंड हो जाएं, फिर देखें कैसे चमत्कार होता है। आपके पर्सन वहां अवेकन होंगे और आप यहाँ, और दोनों एक यूनियन में आएंगे मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। तो आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी हो और आप फॉलो करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।